तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ग्रैनी गेम के टॉप 5 सीक्रेट्स के बारे में। आप सभी लोगों ने ग्रैनी गेम के न्यू अपडेट में देखा होगा कि जो एंजेलिना है यानी स्लेंड्रीना की मोम, वो दोबारा से जिंदा होकर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पाइडर क्रिएचर में बदल चुकी है। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो एंजेलिना है वो पहले ही मर चुकी है। आप लोगों ने उसकी डेड बॉडी ग्रैनी चैप्टर 1 में एक छोटे से रूम के अंदर दीवार पर टंगी भी देखी होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एंजेलिना जो पहले एक ह्यूमन थी और वो पूरी तरह से डेड हो चुकी थी, बट उसके बाद भी वो दोबारा से जिंदा कैसे हो गई, और जिंदा हो जाने के बाद एक इंसान से इतने ज्यादा डरावने क्रिएचर में कैसे बदल गई। इसके पीछे का क्या रीजन है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो आज इतनी ज्यादा भयानक डरावनी क्रिएचर में बदल चुकी है, जो देखने में काफी ज्यादा स्कैरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सीक्रेट बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स बताने वाला हूँ ग्रैनी चैप्टर 1 के ये वाली वीडियो में। दैट इज वाई आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है तो अच्छा सा कमेंट कर दो, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में आप में से 4 लोगों के कमेंट को शॉर्ट आउट दूंगा। तो जाकर कमेंट कर दो अच्छा सा वीडियो के नीचे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। तो ठीक है, चलो आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बड़ा टाइम फटे, लेट्स गो। ओके, तो हम अपने सीक्रेट का काउंटडाउन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। नंबर 5 पर जो सीक्रेट आता है उसका नाम है द स्लेंड्रीना डॉटर। देखो, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि स्लेंड्रीना घोस्ट का एक छोटा सा बच्चा है जिसको आप ग्रैनी चैप्टर 2 में देखते हो। बेसिकली वो एक छोटा सा क्रिएचर है जो देखने में काफी ज्यादा क्रीपी लगता है। तो ये छोटा सा क्रिएचर स्लेंड्रीना का बच्चा है, ये बात आप सभी लोग जानते हो। लेकिन ये जो छोटा सा क्रिएचर यानी स्लेंड्रीना का बच्चा है, ये स्लेंड्रीना को उसकी मौत के बाद मिला था। मतलब स्लेंड्रीना मरकर जब एक घोस्ट में बदल चुकी थी, देन उसने डेविल को बहुत ज्यादा प्रे किया था, काफी सारे रिचुअल्स किए थे एंड उसने डेविल से एक डेविल सन मांगा था। देन डेविल स्लेंड्रीना की प्रेयर से खुश होकर स्लेंड्रीना को एक डेविल सन दे देता है एंड वही डेविल सन स्लेंड्रीना का बच्चा है जिसको आज आप ग्रैनी चैप्टर 2 में देखते हो, और सभी लोग उसको स्लेंड्रीना के बच्चे के नाम से जानते हैं, जो वो छोटा सा क्रिएचर होता है। लेकिन स्लेंड्रीना की मौत से पहले जब वो एक नॉर्मल इंसान थी, ह्यूमन बीइंग लेडी थी, तब भी उसके पास एक बच्चा था। बेसिकली जब स्लेंड्रीना एक नॉर्मल इंसान थी तब उसके पास एक 7 साल की लड़की थी, उसकी एक डॉटर थी। सो आप में से काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जब स्लेंड्रीना एक इंसान हुआ करती थी तब उसके पास एक डॉटर या फिर उसकी एक बेटी भी थी। बट ये वाला सीक्रेट देखने के बाद डेफिनेटली आप लोगों को पता लग चुका होगा। लेकिन आप में से काफी सारे लोगों का क्वेश्चन अब ये होगा कि अगर स्लेंड्रीना की डॉटर थी तो अभी वो कहाँ है, क्योंकि अगर उसकी कोई बेटी थी तो अभी भी वो स्लेंड्रीना के पास होनी चाहिए थी। स्लेंड्रीना की डॉटर अभी कहाँ है, इस चीज का रीजन आपको नंबर 4 के सीक्रेट में पता लगने वाला है। नंबर 4 पर जो सीक्रेट आता है उसका नाम है व्हाई ग्रैनी हेट्स स्लेंड्रीना। सी, आप सभी लोगों ने ग्रैनी गेम में एक बात नोटिस की होगी कि जो ग्रैनी है वो स्लेंड्रीना से बहुत ज्यादा हेट करती है। ग्रैनी हमेशा स्लेंड्रीना को ट्रैप करना चाहती है, वो उससे किसी बात का रिवेंज लेना चाहती है, उससे बदला लेना चाहती है। ग्रैनी स्लेंड्रीना से इतना ज्यादा हेट करती है कि उसने स्लेंड्रीना की फैमिली तक को भी नहीं छोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैनी ने स्लेंड्रीना की मोम एंजेलिना को मारकर उसको अपने ही घर की एक रूम की दीवार पर टांग दिया। ये चीज आप ग्रैनी के चैप्टर 1 में देख भी सकते हो। जो एंजेलिना है वो मरी हुई एक रूम की दीवार पर टंगी भी होती है, तो बेसिकली उसको ग्रैनी ने ही मारा होता है। साथ ही साथ ग्रैनी ने स्लेंड्रीना के हस्बैंड नोसफेरातु को मारकर उसकी बॉडी एक लॉकर के अंदर डाल दी थी। नोसफेरातु की बॉडी यानी स्लेंड्रीना के हस्बैंड की बॉडी आप ग्रैनी के चैप्टर 2 में देख सकते हो, एक लॉकर के अंदर। यहाँ तक कि ग्रैनी ने स्लेंड्रीना के बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा। जो वो छोटा सा क्रिएचर होता है उसको भी ग्रैनी ने पकड़कर अपने घर में बंद करके रखा हुआ है, उसको कैद करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्यों ग्रैनी स्लेंड्रीना से इतना ज्यादा हेट क्यों करती है कि ग्रैनी ने उसकी फैमिली तक को भी नहीं छोड़ा। लाइक उसने स्लेंड्रीना के पेरेंट्स को मार दिया, उसके बच्चे को कैद करके रख लिया अपने घर में। ग्रैनी स्लेंड्रीना से किस बात का बदला ले रही है, उसका क्या रीजन है, वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस सीक्रेट के पीछे एक स्टोरी है और वही स्टोरी मैं आप सभी लोगों को अभी बताने वाला हूँ। ये कहानी स्टार्ट होती है बहुत टाइम पहले से। उस टाइम से जब ग्रैनी और स्लेंड्रीना एक नॉर्मल इंसान थे, ह्यूमन बीइंग थे। उस टाइम पर ग्रैनी और ग्रैनी की ग्रैंड डॉटर स्लेंड्रीना एंड स्लेंड्रीना की 7 साल की डॉटर, वही डॉटर जिसके बारे में मैंने आपको पिछले सीक्रेट में बताया था। ग्रैनी, ग्रैनी की ग्रैंड डॉटर स्लेंड्रीना और स्लेंड्रीना की डॉटर, ये तीनों ही एक घर में रहा करते थे उस टाइम पर। अगर आप लोगों को इस स्टोरी के बारे में बहुत ही ज्यादा डीपली जानना है तो आप लोग मेरी ग्रैनी चैप्टर 2 की स्टोरी देख
देख सकते हैं, या फिर आप लोग ग्रैंडपा फुल स्टोरी देख सकते हैं। ये दोनों ही वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं और इन दोनों ही वीडियो का लिंक मैं अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग ठीक से समझना चाहते हो ये स्टोरी तो आप जाकर ये वाली वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, अपनी स्टोरी पर वापस आ जाते हैं। तो जो ग्रैनी थी वो काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और वो हमेशा एक व्हील चेयर पर रहती थी बिकॉज ऑफ शी कुड नॉट वॉक। ग्रैनी अपनी परपोती यानी स्लेंड्रीना की डॉटर से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, वो उसको अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। एंड जो स्लेंड्रीना की डॉटर थी यानी ग्रैनी की ग्रैंड डॉटर, वो भी अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। इवन जो स्लेंड्रीना की डॉटर थी वो स्लेंड्रीना से ज्यादा अपनी दादी के साथ ही टाइम को स्पेंड किया करती थी। ये दोनों साथ में ही बहुत ज्यादा खुश रहते थे। स्लेंड्रीना थोड़ी अलग और अजीब थी, आप उसको एक सीक्रेट विच बोल सकते हो क्योंकि स्लेंड्रीना उस टाइम पर ब्लैक मैजिक, डार्क रिचुअल्स और डेविल को प्रे किया करती थी। स्लेंड्रीना डार्क मैजिक के थ्रू अपने आप को अमर करना चाहती थी, वो कुछ अनयूजुअल पावर्स को अपने अंदर लाना चाहती थी, उनको हासिल करना चाहती थी। तो ऐसे ही एक दिन की बात होती है, स्लेंड्रीना को डार्क मैजिक में एक रिचुअल मिलता है। उस रिचुअल के अकॉर्डिंग स्लेंड्रीना को अपने एक बच्चे को डेविल के लिए सेक्रीफाइस करना था, अपने बच्चे को मारना था डेविल के लिए। एंड उसके बाद स्लेंड्रीना को काफी सारी अनयूजुअल पावर्स मिल जाती। देन स्लेंड्रीना ऑफ कोर्स ऐसा ही करती है, वो अपनी 7 साल की लड़की को अपने घर के बेसमेंट में ले जाकर उसको सेक्रीफाइस कर देती है या फिर उसको मार देती है। एंड ये चीज जो ग्रैनी होती है वो एक छोटे से वेंट के थ्रू देख लेती है। जब ग्रैनी देखती है कि स्लेंड्रीना ने अपनी ही 7 साल की डॉटर को मार दिया है, उसका मर्डर कर दिया है, ये चीज देखकर ग्रैनी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो वहीं पर बहुत ज्यादा तेज तेज चिल्लाने लगती है। देन जब स्लेंड्रीना को पता लग जाता है कि ग्रैनी ने उसको उसकी बेटी को मारते हुए देख लिया है, फिर इसके बाद स्लेंड्रीना ग्रैनी को उसकी व्हील चेयर के साथ घर के एक रूम में बंद कर देती है, हमेशा हमेशा के लिए ग्रैनी को भूखा तड़प तड़प के मरने के लिए। ये रूम आज भी आप ग्रैनी के चैप्टर 1 में देख सकते हो। ग्रैनी के चैप्टर 1 में एक छोटा सा केज जैसा रूम बना हुआ होता है जिसके अंदर व्हील चेयर भी पड़ी भी होती है। तो बेसिकली ये वही रूम है जिसके अंदर स्लेंड्रीना ने ग्रैनी को छोड़ दिया था मरने के लिए, और ये व्हील चेयर भी ग्रैनी की ही है जो आज भी उस रूम में पड़ी है। तो चलो अपनी स्टोरी पर अब वापस आ जाते हैं। देन इसके बाद ग्रैनी उस रूम में काफी टाइम तक बंद रहती है बिना कुछ खाए पिए, और अब वो धीरे धीरे करके मरने लगती है भूख की वजह से। जब ग्रैनी बिल्कुल मरने वाली होती है तभी ग्रैनी की परपोती की आत्मा जिसको स्लेंड्रीना ने मार दिया था वो ग्रैनी के पास आती है और वो ग्रैनी से बोलती है कि तुम अभी नहीं मर सकती, तुम्हें स्लेंड्रीना से बदला लेना होगा जो स्लेंड्रीना ने तुम्हारे और मेरे साथ किया उसका। ये बोलते ही उसकी परपोती की सोल ग्रैनी को कुछ अनयूजुअल, कुछ ब्लैक पावर्स दे देती है। जैसे ही वो सारी पावर्स ग्रैनी के अंदर जाती हैं, ग्रैनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। लाइक आप बोल सकते हो कि ग्रैनी एक पावरफुल घोस्ट बन जाती है जिसके पास बहुत सारी एबिलिटीज एंड पावर्स आ चुकी हैं जो उसकी परपोती की सोल ने उसको दे दी थी। देन इसके बाद क्या होता है, ग्रैनी अपनी व्हील चेयर से उठती है और वो अपने रूम के केस को तोड़ के बाहर निकलती है और स्लेंड्रीना को मार देती है। अब देखो स्लेंड्रीना एक विश थी जो डार्क मैजिक के रिचुअल्स किया करती थी, डेविल को प्रे किया करती थी, इसलिए वो मरने के बाद घोस्ट में बदल जाती है या फिर उसकी आत्मा एक घोस्ट बन जाती है। बट स्टिल स्लेंड्रीना ग्रैनी से कम पावरफुल होती है, इसलिए जो ग्रैनी होती है वो स्लेंड्रीना की आत्मा को उसकी परपोती के कुछ सामान के साथ, लाइक जो उसकी परपोती का एक टेडी था और एक पालना था, तो वो उन दोनों ही सामान यानी टेडी और पालने के साथ स्लेंड्रीना की आत्मा को कैद कर देती है या फिर बांध देती है एक रिचुअल के थ्रू। और जब तक वो टेडी दोबारा से उस पालने के अंदर नहीं जाएगा तब तक स्लेंड्रीना की आत्मा आजाद नहीं होगी। स्लेंड्रीना को कैद करने के बाद ग्रैनी के घर में स्लेंड्रीना की माँ और उसका हस्बैंड आते हैं जो उस टाइम पर कहीं बाहर गए हुए थे। ग्रैनी उस टाइम पर पूरी तरह से इविल घोस्ट बन चुकी थी, इसलिए वो स्लेंड्रीना से अपना बदला लेने के लिए उसके हस्बैंड नोस्फेरातो को वहीं पर मार देती है और स्लेंड्रीना की माँ एंजेलिना को ग्रैनी अपने घर के एक छोटे से रूम की दीवार पर जिंदा ही टांग देती है, जिससे स्लेंड्रीना की माँ एंजेलिना भूख की वजह से तड़प तड़प के मर जाए, जैसा कि स्लेंड्रीना ने ग्रैनी को एक रूम के अंदर बंद कर दिया था भूख से मरने के लिए। दैट इज वाई ग्रैनी स्लेंड्रीना से बहुत ज्यादा हेट करती है और उससे बदला लेना चाहती है या लेती है, बिकॉज ऑफ स्लेंड्रीना ने ग्रैनी की परपोती जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी उसको मार दिया था उसी के सामने। साथ ही साथ उसने ग्रैनी को भी एक रूम के अंदर बंद कर दिया था भूखा तड़प तड़प के मरने के लिए, या फिर ग्रैनी को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। आई होप सो कि अब आप सभी लोगों को पता लग चुका होगा कि व्हाई ग्रैनी हेट्स स्लेंड्रीना। अभी बढ़ते हैं अपने नंबर 3 के सीक्रेट की तरफ। नंबर 3 पर जो सीक्रेट आता है उसका नाम है हाउ स्लेंड्रीना मॉम एंजेलिना बिकेम अ स्कैरी क्रिएचर। दैट मीन मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्लेंड्रीना की मॉम एंजेलिना जो पहले ही मर चुकी है तो वो दोबारा से जिंदा होकर एक खतरनाक डरावनी क्रिएचर में कैसे बदल चुकी है। देखो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले ही सीक्रेट में बताया था कि ग्रैनी ने स्लेंड्रीना को मारकर उसकी आत्मा को
उसकी परपोती के कुछ सामान के साथ, मतलब एक पालने और टेडी के साथ एक रिचुअल के थ्रू कैद कर दिया था, उसको बांध दिया था। ठीक ऐसे ही जब ग्रैनी ने स्लेंड्रीना की मॉम एंजेलिना को अपने एक रूम की दीवार पर जिंदा टांगा था, तभी ग्रैनी ने स्लेंड्रीना की तरह स्लेंड्रीना की मॉम एंजेलिना को भी एक ब्लैक रिचुअल में कैद कर दिया था। जैसा कि ग्रैनी ने स्लेंड्रीना की आत्मा को कैद करने के लिए उसने अपनी परपोती के सामान यानी टेडी और पालने का यूज किया था, ठीक ऐसे ही ग्रैनी ने स्लेंड्रीना की माँ एंजेलिना को भी रिचुअल में कैद करने के लिए कुछ सामान का यूज किया था। और वो सामान था एक बुक स्टैंड या फिर एक बुक स्लॉट और एक ब्लैक मैजिक की बुक। ग्रैनी ने उस बुक स्टैंड को एंजेलिना के सामने ही, मतलब जहाँ पर एंजेलिना बंधी भी थी, तो उसके सामने ही उस बुक स्टैंड को रखा था और जो वो ब्लैक मैजिक की बुक थी उसको घर के किसी दूसरे पार्ट में जाकर रख दिया था। एंड अगर अब कोई भी उस ब्लैक मैजिक की बुक को उठाकर उस बुक स्टैंड पर रख देता है जो एंजेलिना के सामने रखा है, तो वो रिचुअल टूट जाएगा जिसके थ्रू एंजेलिना बंदी भी है या फिर कैद है। एंड जैसे ही वो रिचुअल टूटेगा उस रिचुअल का कर्स एंजेलिना पर लग जाएगा और एंजेलिना एक बहुत ही ज्यादा डरावने क्रिएचर में बदल जाएगी सिर्फ उस रिचुअल के टूटने की वजह से। या फिर अगर कोई भी एंजेलिना को जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करता है, मतलब जहाँ वो बंदी भी है उसको निकालने की कोशिश करता है वहां से, तब भी वो रिचुअल टूट जाएगा एंड जो एंजेलिना है वो किसी भी डरावने क्रिएचर में बदल जाएगी। ये रिचुअल एंजेलिना के ऊपर ग्रैनी ने इसलिए किया था ताकि इन फ्यूचर अगर स्लेंड्रीना अपनी माँ एंजेलिना को छुड़ाने के लिए आती है तो वो उसको छुड़ा ना पाए। दैट्स रीजन जब हम गेम में उस ब्लैक मैजिक की बुक को एंजेलिना के सामने रखे बुक स्टैंड पर रखते हैं, देन वो रिचुअल टूट जाता है जो ग्रैनी ने उसके ऊपर किया हुआ है एंड एंजेलिना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पाइडर क्रिएचर में बदल जाती है। आई होप सो कि ये सीक्रेट देखने के बाद आप सभी लोगों को पता लग चुका होगा कि एंजेलिना एक डरावने क्रिएचर में क्यों बदल जाती है। अभी बढ़ते हैं अपने नंबर 2 के सीक्रेट की तरफ। नंबर 2 पर जो सीक्रेट आता है उसका नाम है ग्रोइंग एबिलिटी ऑफ स्लेंड्रीना चाइल्ड। देखो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि ग्रैनी ने स्लेंड्रीना से बदला लेने के लिए उसके हस्बैंड यानी नोसफेरातु को मार दिया था, साथ ही साथ उसकी माँ एंजेलिना को भी मार दिया था। बट जब ग्रैनी स्लेंड्रीना के चाइल्ड को पकड़ती है, यानी जो वो छोटा सा क्रिएचर होता है जो डेविल्सन होता है, जब ग्रैनी उसको पकड़ती है तो ग्रैनी उस क्रिएचर को नहीं मारती है, जबकि वो क्रिएचर स्लेंड्रीना का बच्चा होता है या फिर उसका बेटा होता है। इवन ग्रैनी उस बच्चे को लाकर अपने घर में एक जगह पर बंद कर देती है और वो उसको पालती है, उसको टाइम टाइम पर खाना भी खिलाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ग्रैनी ऐसा क्यों करती है, वो स्लेंड्रीना के बच्चे को पकड़ने के बाद उसको मारती क्यों नहीं है, जबकि ग्रैनी ने स्लेंड्रीना के हस्बैंड और उसकी माँ को भी मार दिया था, बट वो उसके बच्चे को मारती नहीं है, इवन उसको पालती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो जिस तरह से ग्रैनी स्लेंड्रीना से बदला लेती है उसी तरह स्लेंड्रीना भी ग्रैनी से बदला लेना चाहती है अपने हस्बैंड और अपनी माँ का। लेकिन जो स्लेंड्रीना है वो कंपैरिजन टू ग्रैनी बहुत ही ज्यादा वीक है एंड जो ग्रैनी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है स्लेंड्रीना के मुकाबले। दैट इज वाई अगर स्लेंड्रीना ग्रैनी से अकेली लड़ने के लिए जाती है या फिर उससे बदला लेने के लिए जाती है, देन ऑब्वियसली ग्रैनी स्लेंड्रीना को हरा देगी और वो फिर स्लेंड्रीना के साथ कुछ भी कर सकती है। इसीलिए स्लेंड्रीना अब डेविल को प्रे करती है, उसके कुछ रिचुअल्स करती है एंड वो डेविल से एक डेविल्सन मांगती है, उससे उसका बच्चा मांगती है। डेविल भी स्लेंड्रीना की प्रेयर से खुश होकर उसको एक डेविल्सन या फिर एक क्रिएचर दे देता है, वही क्रिएचर जो आज स्लेंड्रीना का बच्चा है। ये जो क्रिएचर होता है ये काफी ज्यादा छोटा होता है उस टाइम पर, बट इस क्रिएचर के पास एक एबिलिटी थी। दैट मीन इस क्रिएचर का साइज टाइम के साथ साथ बड़ा होता रहेगा और कुछ ही सालों के बाद ये पूरे 40 फीट का हो जाएगा, इसका साइज पूरे 40 फीट लंबा हो जाएगा। देन उसके बाद स्लेंड्रीना अपने इस डेविल्सन के साथ या फिर अपने इस 40 फीट लंबे क्रिएचर के साथ आराम से ग्रैनी को मार सकती है, उससे बदला ले सकती है। और इसीलिए स्लेंड्रीना डेविल को प्रे करके उससे उसका डेविल्सन मांगती है, बिकॉज ऑफ स्लेंड्रीना उस डेविल्सन के साथ ग्रैनी को मारना चाहती थी, उससे बदला लेना चाहती थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ग्रैनी अनफॉर्चुनेटली स्लेंड्रीना से उसका बच्चा या फिर वो क्रिएचर छीन लेती है। अब ग्रैनी किस तरह से स्लेंड्रीना से उसका बच्चा छीनती है, इस बारे में अगर आप डीपली जानना चाहते हो तो आप लोग मेरे ग्रैनी चैप्टर 3 की स्टोरी देख सकते हो। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डीपली एक्सप्लेन किया है इस इंसिडेंट के बारे में कि ग्रैनी कैसे स्लेंड्रीना के बच्चे या फिर उस क्रिएचर को छीनती है। स्लेंड्रीना से उसका बच्चा छीनने के बाद ग्रैनी उस क्रिएचर को अपने घर पर लाकर पालने लगती है, बिकॉज ऑफ ग्रैनी को भी पता होता है कि इस क्रिएचर के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे ये कुछ ही सालों में पूरे 40 फीट लंबा या फिर बड़ा हो जाएगा। एंड ग्रैनी को भी इतना बड़ा क्रिएचर चाहिए था अपने साथ जिससे ग्रैनी की पावर और ज्यादा बढ़ जाती। देन फिर ग्रैनी
उस क्रिएचर के साथ कितने भी इंसानों का शिकार कर सकती थी, वो किसी से भी फाइट कर सकती थी। दैट इज वाई जो ग्रैनी होती है वो उस क्रिएचर को मारती नहीं है बल्कि उसको पालती है। आई होप सो कि अब आपको पता लग चुका होगा ये वाले सीक्रेट के बाद की जो ग्रैनी होती है वो स्लेंड्रीना के बच्चे को क्यों नहीं मारती है एंड वो उसको क्यों पालती है। तो ठीक है यार, यही था हमारे नंबर 2 का सीक्रेट। अभी बढ़ते हैं अपने नंबर 1 और लास्ट के सीक्रेट की तरफ। नंबर 1 पर जो सीक्रेट आता है उसका नाम है द डायमेंशन ऑफ ग्रैनी। देखो जो ग्रैनी है वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं जाती। लाइक जो उसके घर की डायमेंशन है, जो उसके घर की बाउंड्री है, वो सिर्फ उसी के अंदर रहती है, वो उससे बाहर कभी भी नहीं जाती है। ये बात आपने खुद भी ग्रैनी के चैप्टर 1, 2, 3 इन तीनों ही पार्ट्स में नोटिस की होगी। जब आप ग्रैनी के घर से डोर स्केप करते हो या फिर आप उसके घर से भाग जाते हो, देन आपके भागने के बाद भी ग्रैनी आपका पीछा करके आपको पकड़ने तक की कोशिश भी नहीं करती है, अपने घर से निकलकर या फिर अपनी बाउंड्रीज से निकलकर। ग्रैनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेडी घोस्ट है जिसके पास काफी सारी एबिलिटीज हैं। ग्रैनी चाहे तो वो आपके भागने के बाद भी आपका पीछा करके रास्ते में ही आपको सेकंड्स में पकड़ सकती है एंड आपको पकड़ने के बाद वो आपको मार सकती है या फिर वापस से अपने घर ला सकती है, बिकॉज शी इज वेरी पावरफुल लेडी घोस्ट जिसके पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं। लेकिन ग्रैनी ऐसा नहीं करती। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो जो ग्रैनी के घर की डायमेंशन है या फिर जो उसके घर की बाउंड्रीज हैं, अगर वो उससे बाहर जाती है या फिर उनको पार करती है, देन उसके बाद ग्रैनी की पावर्स का 80% हिस्सा खत्म हो जाता है या फिर उसकी 80% जो पावर्स हैं, जो उसके पास एबिलिटीज हैं, वो पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। जिसका मतलब यह है कि अगर ग्रैनी आपका पीछा करते हुए अपने घर की बाउंड्रीज को पार कर देती है आपको पकड़ने के लिए, तो उसके बाद उसकी 80% पावर खत्म हो जाएंगी। और अगर आप अच्छे खासे हेल्दी इंसान हो, मोस्ट प्रोबेबली आप ग्रैनी को उसकी बाउंड्रीज से बाहर मार सकते हो, बिकॉज ऑफ जो उसकी 80% पावर और स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी। एंड ग्रैनी की स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी ही लेवल पर आ जाएगी। लेकिन ग्रैनी के लिए प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, उसके पास एक और प्रॉब्लम है कि जो उसकी बची हुई 20% पावर या एनर्जी होगी वो भी बहुत ज्यादा तेजी से घटने लगेगी उसके घर की बाउंड्रीज से बाहर। और अगर कुछ घंटों तक ग्रैनी अपने घर की डायमेंशन से बाहर ही रहती है, अगर वो उसके अंदर नहीं आती है, तो उसकी 20% पावर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी एंड वो मर जाएगी। देखो यूजुअली जो ग्रैनी के अंदर एनर्जी या फिर जो उसकी पावर और एबिलिटीज हैं वो कभी भी कंस्टेंट नहीं रहती हैं। उसकी पावर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे करके लूज होती रहती है। लेकिन फर्क इतना है कि अगर वो बाउंड्रीज से बाहर है तो वो पावर बहुत ही ज्यादा तेजी से लूज करने लगती है। लेकिन अगर वो अपने घर की बाउंड्रीज में है, अपने घर की डायमेंशन में है, देन उसकी पावर या एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्लो करके लूज या खत्म होती रहती है। ओवरऑल ग्रैनी की एनर्जी कंस्टेंट नहीं है। ग्रैनी के पास अपनी पावर या फिर अपनी एनर्जी को स्टेबल रखने के लिए एक एबिलिटी होती है जिसका नाम होता है पावर ऑब्जर्वेशन। बेसिकली जो ग्रैनी है उसके घर में जितने भी इंसान आकर फंस जाते हैं, ग्रैनी उन सारे इंसानों से उनकी जो एनर्जी है उनको ऑब्जर्व करती है अपने अंदर एंड इस तरह से ग्रैनी अपनी एनर्जी को स्टेबल रख पाती है। अगर आप लोगों ने मेरे ग्रैनी गेम के चैप्टर 3 की स्टोरी देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रैंडपा हैं उनके अंदर भी ग्रैनी की ही एनर्जी है। बेसिकली जो ग्रैंडपा थे वो मर चुके थे, फिर उसके बाद ग्रैनी ने अपनी एनर्जी देकर ग्रैंडपा को जिंदा किया था। दैट्स व्हाई ग्रैंडपा की एनर्जी भी ग्रैनी की तरह टाइम के साथ साथ धीरे धीरे करके लूज होती रहती है, बिकॉज ऑफ ग्रैंडपा के अंदर भी ग्रैनी की ही एनर्जी है। बट अनफॉर्चुनेटली ग्रैंडपा के पास ग्रैनी की तरह कोई भी पावर ऑब्जर्वेशन जैसी एबिलिटी नहीं होती जिससे वो इंसानों से उनकी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करके अपनी एनर्जी को स्टेबल रख सकें। इसलिए जो ग्रैनी होती है वो ग्रैंडपा को टाइम पर अपनी एनर्जी देती रहती है। ये एक साइकिल की तरह है। बेसिकली ग्रैनी इंसानों की एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करती है क्योंकि उसके पास पावर ऑब्जर्वेशन एबिलिटी है। देन इसके बाद ग्रैनी अपनी एनर्जी का एक पार्ट ग्रैंडपा को दे देती है या फिर उनके अंदर ट्रांसफर कर देती है और इस तरह से ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों जिंदा रहते हैं। ओके, तो यही था हमारे नंबर 1 का सीक्रेट। आई होप सो कि अब आपको पता लग चुका होगा कि जो ग्रैनी है वो अपने घर की डायमेंशन या अपने घर की बाउंड्रीज से बाहर कभी भी नहीं जाती है। एंड या अगर आप लोग ग्रैनी से बचना चाहते हो, बस आप लोग उसके घर की बाउंड्रीज से बाहर निकल जाओ, फिर उसके बाद वो आपको नहीं पकड़ सकती। ओके, तो यही थी हमारे ग्रैनी टॉप 5 सीक्रेट्स की वीडियो। आई होप सो कि आपको काफी सारे सीक्रेट्स जानने के लिए मिले होंगे ये वाली वीडियो के थ्रू। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना और हाँ, नीचे अच्छे से अच्छा कमेंट कर देना क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों के 4 कमेंट्स को शॉर्ट आउट दूंगा। दैट्स वाई कमेंट कर देना अच्छे से अच्छा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय फू।